हमारे बिलवेड खान सर ने एक वीडियो डाली है यूट्यूब पे, जिस पे इस टाइम रिकॉर्ड करते वक्त ऑलरेडी 2 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं, जो व्हाट्सएप की नई वाली प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बात करता है। मैंने वो वीडियो देखी एंड मेरे मन में काफ़ी व्यूज़ थे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उन्होंने गलत बोली थी। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं उसी के ऊपर और एग्जैक्ट सिचुएशन बता देते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। स्पॉइलर अलर्ट, नई वाली पॉलिसी में कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ 10 मार्क वाले क्वेश्चन को 20 नंबर वाले आंसर में लिखा गया है। व्हाट्सएप ने जो अपना नया प्राइवेसी पॉलिसी को लाया उसको कह रहा है एग्री कीजिए वरना आपका व्हाट्सएप डिलीट हो जाएगा। आखिर ये क्यों कर रहा है और हमें देखो, इतना ओवर सिंप्लीफिकेशन ठीक नहीं है कि 8 फरवरी तक अग्री नहीं किया तो अकाउंट डिलीट हो जाएगा। इतना सिंपल नहीं है। देखो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जब उसके नए टर्म्स डिसाइड होते हैं या फिर पॉलिसीज़ चेंज होती हैं तो आपको ऑप्शन दिया जाता है कि या तो आप उन टर्म्स को अग्री करो या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट से रिसेंड कर दो या फिर चले जाओ, इसका कॉन्ट्रैक्ट मत मानो। सिमिलरली व्हाट्सएप ने भी आपको यही चीज़ प्रोवाइड करी है कि आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप हमारी नई पॉलिसीज़ देखिए, स्टडी करिए, अगर आपको कन्वीनियंट लगती हैं तो आप हमारे सर्विसेज को यूज़ करिए, नहीं तो यू कैन नॉट यूज़ द सर्विसेज। ये बिल्कुल उसकी तरह है कि जैसे मान लीजिए आप एक रेंट एग्रीमेंट में हैं अपने लैंडलॉर्ड के साथ और लैंडलॉर्ड को अपने रेंट के प्राइसेस बढ़ाने हैं, या फिर वो चाहता है कि आप ये सर्विसेज या फिर अपने अग्रीमेंट में कुछ चेंजेस करवाना चाहता है, तो उसके लिए आपको 1 महीने का टाइम दे रहा है कि देखिए आप मैं चेंजेस चाहता हूँ, आप अग्री करिए, नहीं तो फिर आप छोड़ सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहा है, आपने ही इस पर्टिकुलर टर्म को अग्री किया है। इस पर्टिकुलर टर्म से मेरा मतलब है कि अगर कभी वो फ्यूचर में अपने चेंजेस लाते हैं तो वो पहले आपको बताएंगे, उसकी नोटिस देंगे, अगर आप चाहें तो यूज़ करें, और अगर आपका ये जो यूज़ करना है ये बताता है कि आप कंसेंट कर रहे हैं उनके इस न्यू चेंजेस को। अगर टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी पढ़नी होती तो मैं यूट्यूब वीडियो थोड़ी देख रहे होते। I mean, it is mentioned in their terms of services and privacy policy that WhatsApp may amend or update these terms. We will provide you notice or of material amendments to our terms as appropriate and update the last modified date at the top of our terms. Your continued use of our services confirms your acceptance of our terms as amended. And if you do not agree to our terms as amended, you must stop using our services by deleting your account. See, so you agree to this term, आप ही अपना अकाउंट डिलीट कर रहे हो, व्हाट्सएप अपने आप डिलीट नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं हो रहा है, मैजिकली डिलीट नहीं हो रहा है। तो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन था, ये उतना ठीक नहीं था। साथ ही में वो आपको 1 महीने का टाइम भी दे रहा है कि आप तब तक अपना बैकअप ले लीजिए, आपको जो इम्पोर्टेंट चैट्स या फिर इम्पॉर्टेंट जो मीडिया स्टोरेज है उस मीडिया फाइल्स हैं उनको कहीं बैकअप ले लीजिए, या फिर लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए कि दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी यूजिंग व्हाट्सएप और यू आर गोइंग टू बी यूजिंग सम डिफरेंट प्लेटफॉर्म बिकॉज you are not agreeing to these terms, or maybe you can take screenshots of conversation and chats which are going to be used later in some other conversation and completely going to throw you off and not going to make sense at that moment, and you are not completely not going to remember what you said at that time. Anyway, coming back to sir's video. और इस बार जो एक और नया चीज़ क्या मांगा है, नया चीज़ ये मांगा है कि आपका मोबाइल किस कंपनी का है ये भी बता देंगे। तो भैया ट्विटर तो पहले से इसको पता करते थे सब, आपको पहले नहीं पता करते थे सब। मोदी जी का देखिए, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, यहाँ बता दिया ट्वीट फॉर आईफोन, मोदी जी आईफोन रख ले। अब व्हाट्सअप भी बता देगा, व्हाट्सअप को ही पता चल जाएगा आप किस मोबाइल से क्या किए, ट्वीट किए। तो ये क्यों देखना चाहता है कि भैया अगर कोई बंदा आईफोन से ट्वीट मतलब व्हाट्सअप कर रहा है मतलब ये अमीर आदमी है, यानी इसको प्रचार अमीर वाला दिखा। ओके, सो ये वो पॉइंट था कि जब मैंने डिसाइड किया कि चलो अब वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि सर ने बहुत ही ज़्यादा गलत बात कर दी है। इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ व्हाट्सएप की पुरानी वाली पॉलिसी पे जो जुलाई 2020 में आई थी, जिस पे आप सभी प्रिय लोगों ने अग्री किया हुआ है। साथ में कंपेयर करेंगे कि जुलाई 2020 वाली में क्या है और अभी वाली में क्या है। उसमें भी व्हाट्सएप आपका डिवाइस हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, अभी वाली पॉलिसी में भी डिवाइस हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है।
साथ में जो नया जोड़ रहा है वो गूगल आपका जैसे लोकेशन देख लेगा। आप अपना लोकेशन ऑन रखिए या नहीं रखिए, जैसे ही आप इस एग्रीमेंट पे एग्री करेंगे आपके लोकेशन को ये पता कर लेगा आराम से कि आप कहाँ जा रहे हैं। इससे उसको ऐड दिखाने में फ़ायदा होगा। आपका मोबाइल का व्हाट्सअप है, मान के चलिए हम पटना से गए दिल्ली, तो ये व्हाट्सअप को बता देगा ये खान साहब दिल्ली आया है, तो ये व्हाट्सअप को तुरंत फेसबुक को बताया खान साहब दिल्ली गए, तो तुरंत हमको ऐड जो आएगा, हम फेसबुक खोलेंगे व्हाट्सअप पे ऐड नहीं आएगा। अगर हम फेसबुक खोलेंगे तो फेसबुक पे दिल्ली से रिलेटेड आएगा, इंडिया गेट जाने के लिए यहाँ रेस्टोरेंट है, ये कैब ले लीजिए, ये ओला बुक कर लीजिए, यहाँ रहने का जगह है, अक्षरधाम में जाइए, आज ऑफर है, यहाँ ये है, ये सारा का सारा काम कर रहा है। सोचिए ये लोग। भाई लेकिन कुछ भी बोलो सर, बोलते बहुत बढ़िया है। हाँ, नो डाउट सर बहुत अच्छी बात करते हैं, और बट बहुत ज़्यादा गलत बात कर रहे हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पास अगर आपके फ़ोन में है और आप एक्सेस करते हैं, जो कि अगर आपके पास व्हाट्सएप है और अगर आप टारगेटेड आर्ट से एसेंशियली इफेक्ट होने वाले हैं, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम ऑलरेडी आपकी डिवाइस हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। व्हाट्सएप को स्पेसिफिकली अलग से भेजने की वो इन्फॉर्मेशन भेजने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, लोकेशन वाली जो लैंग्वेज है अगर हम उसको भी कंपेयर करें तो वो भी एकदम सेम है। पहले भी व्हाट्सएप आपकी लोकेशन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता था आपके कंसेंट लेने पे, जब आप अपनी लोकेशन भेजते हैं या लाइव लोकेशन ऑन करते हैं उस टाइम को ट्रैक करने के लिए, या फिर और प्रेजेंट वाली पॉलिसी में भी एकदम सेम चीज़ है, बस एक सेपरेट कॉलम बना दिया गया है और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है, और कोई डिफरेंस नहीं है। पहले भी वही था, अभी भी वही है। कहना है कि हम आपके मैसेजेस को भी हम अब क्या करेंगे, पढ़ेंगे, कुछ हम अपने पास स्टोर रखेंगे, लेकिन ये इनक्रिप्ट रहेगा। इनक्रिप्ट आगे समझाएंगे क्या होगा। जैसे मान के चलिए दो आदमी चैट कर रहे हैं कि हमको डेयरी मिल्क खाना है, वो कहते नहीं हम किट कैट खाएंगे, वो कहते नहीं हम चाउमीन खाएंगे, हम मैगी खाएंगे, ये बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से भी व्हाट्सअप से आप चैटिंग कहाँ कर रहे हैं, व्हाट्सअप पे, कि हम ये खाएंगे, और ये ससुरा व्हाट्सअप को जानते हैं क्या करेगा, भेज देगा फेसबुक पे। ये आगे जाके ऐसे ऐसे होगा। अभी खुल के व्हाट्सअप ने भी नहीं कहा, लेकिन उसका प्लानिंग यही है कि मान के चलिए आपने किसी का यार बिरयानी। देखिए सर, आने वाले समय में कैसे हो जाएगा, मैं क्या इसमें क्या बोलूँ। जब फंडामेंटल फीचर ही व्हाट्सएप का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में है, तो अपने आगे वाले प्लान में कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप ठीक है, अगर आप एक फोर्ब्स का आर्टिकल आया था कुछ टाइम पहले जिसमें वो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की बात कर रहे थे, जिसने बोला था कि व्हाट्सएप कीवर्ड्स उठा के कर सकता है, बट आई डोंट थिंक दैट इज़ गोइंग टू हैपन, बिकॉज अगर हम वो चीज़ एज्यूम भी कर लेते हैं कि वो होता है, देन इट वुड essentially lead to fines, which administrative fines, which could extend up to 4% of companies' annual turnover or 20 million euros. It is seriously going to make a dent in company, and of course, how can we forget that it is going to affect the company's goodwill and its company's reputation to so much extent that it is कि वो कभी भी उसे उभर नहीं पाएंगे, उनको वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा। देखिए, जो सबसे बड़ा खतरा लग रहा है वो गूगल, ये व्हाट्सअप ने ये कह दिया कि हम आपके पेमेंट हिस्ट्री को रखेंगे। अब लोग घबरा गए कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा है व्हाट्सअप को पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा। देखिए, ये उसकी प्लानिंग है। जिस तरह से गूगल क्या करता है, आपका पैसा उठा के दूसरे में भेज देता है, कहता है गूगल पे। पेटीएम क्या करता है, आपका पैसा लिया दूसरे को भेज दिया। इसमें ससुरा पेटीएम का किया कुछ नहीं, लेकिन करोड़ों करोड़ कमा रहा है, तो व्हाट्सअप का पीछे रहेगा। तो इसने कहा कि व्हाट्सअप पेमेंट यानी आपको किसी को भेजना है तो आप व्हाट्सअप पेमेंट के लिए भेज दीजिए। वो कह रहा है कि हम आपका पेमेंट हिस्ट्री नहीं याद करेंगे कि आप पेटीएम से किसको किए, गूगल पे से किसको किए, ICICI में कितना है, HDFC में कितना है, इसमें कितना है, नहीं हमको नहीं मतलब। आप मेरे व्हाट्सएप पे से कितना किए इसका रिकॉर्ड हम रखेंगे, ताकि हम आपकी हैसियत, आपकी औकात जान सके, और इसी हिसाब से आपको या आपसे रिलेटेड व्यक्ति को हम प्रचार दिखा सके। अरे NPCI की वेबसाइट पर जाके देखिए सर, उनको रिक्वायर्ड है ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, अपने मन से नहीं कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट, और स्पेशली ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको इंडिया में रखनी पड़ती है। प्लस ये चीज़ अभी रिसेंटली इसीलिए ऐड हुई है क्योंकि व्हाट्सएप को अभी रिसेंटली NPCI ने अलाउ किया है कि वो UPI ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे फीचर के लिए, जिसमें भी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया था कि 20 मिलियन यूजर्स अलाउड है व्हाट्सएप को रखना व्हाट्सएप पे में। उसके लिए उन्होंने ये पॉलिसी में इंक्लूड किया है, जो पहले नहीं था। और इस कंडीशन में व्हाट्सएप की ये वाली प्राइवेसी पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी, व्हाट्सएप की पेमेंट्स प्राइवेसी पॉलिसी अप्लाई होगी।
और उस पर्टिकुलर प्राइवेसी पॉलिसी में ये स्पेशली मेंशन है कि फेसबुक विल हैव नो एक्सेस टू इनक्रिप्टेड भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस इंफॉर्मेशन इन क्लियर फॉर्मेट। ये पॉलिसी 28 दिसंबर को आई थी। तो जो हैसियत वाली जो आप बात कर रहे हैं कि हैसियत पता करनी है या कैसे ट्रांजैक्शन कितनी हो रही है, कितने अमाउंट की हो रही है, वो कुछ नहीं पता चलेगा। प्राइवेसी पॉलिसी में कवर्ड है, ये इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्टेड भी रहती है और व्हाट्सएप के साथ, और व्हाट्सएप फेसबुक को वैसे भी शेयर नहीं कर सकता है। अरे यार ये सब चीज़ हमसे तो अच्छा ये टेक्निकल जिनका चैनल होता है वो लोग बताएंगे। हम लोग कौन सी बताएंगे इसमें टेक्निकल के बारे में, ये सब चीज़ें। अब लड़का कर रखे नहीं, इसको भी बताइए। अब समझ में आ गया, आप डिलीट करिए ना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 99% लोग इसको एग्री कर देंगे और इससे कोई खास खतरा वगैरह नहीं है। अरे तो क्यों इतना रो रहा है? सर ने एक में जाके बोल तो दिया कि उनको इतनी नॉलेज नहीं है और टेक चैनल्स को ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस नई वाली पॉलिसी चेंज से, पहले जैसा ही रहेगा सब कुछ। देखो, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि सर की ऑडियंस बहुत बड़ी है, सर की ऑडियंस बहुत वेरीड है, उनके एक दिन में 1 मिलियन व्यूज़ आते हैं, ठीक है। एंड में जब आप ये वाली बात बोलते हो कि मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूँ और किसी और के जाके देखो, जब आप 25 मिनट उस पर अपना आप ज्ञान देते हो, तो एंड में सिर्फ ये बोलना इनफ नहीं होता है। आपकी ऑडियंस बहुत वेरीड है, आपकी ऑडियंस के ऊपर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो इन्फॉर्मेशन रिसर्च करके भी दे रहे हो वो सही इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने बोली है, सारी की सारी व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी से पढ़ के बोली है, अपने मन से नहीं बोली है। तो अगर मैं बोलूँ कि सही बात क्या है, सही डिफरेंस क्या है, तो देखो, डिफरेंस सिर्फ एक है, या फिर व्हाट्सएप पॉलिसी में चेंजेस जो है वो सिर्फ एक है। पहला, ट्रांजैक्शन और पेमेंट्स डेटा, वो सारा का सारा जो डेटा है वो वैसे भी इस पॉलिसी से कवर भी नहीं हो रहा है, वो दूसरी वाली पॉलिसी से कवर हो रहा है, वो सिर्फ इसमें मेंशन है क्योंकि वो कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, कोई भी ऐसी नई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो टारगेटेड एड्स के लिए फेसबुक यूज़ नहीं करता है ऑलरेडी। वो आप पुरानी वाली पॉलिसी से कंपेयर करिए, सारी की सारी सेम इन्फॉर्मेशन है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ऑलरेडी कलेक्ट करता है। व्हाट्सएप के FAQ के पहले में लिखा हुआ है कि वो क्या क्या फेसबुक के साथ शेयर कर रहा है। उसमें IP एड्रेस, योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, योर फ़ोन नंबर, योर प्रोफाइल फ़ोटो, सारी की सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है सिर्फ। और वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करते हैं कि वो क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। उसमें वो लिखा है कि इन्फॉर्मेशन वी कलेक्ट का जो फोल्डर है, इन्फॉर्मेशन वी कलेक्ट का जो कॉलम है, उसके नीचे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी फेसबुक को जारी है, सिर्फ ये एक्सेप्ट उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वो क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते हैं या फिर स्टोर नहीं करते हैं। वो है आपके मैसेजेस, आपकी जो आप कंटेंट किसी और पर्सन के साथ शेयर करते हैं, सिर्फ वो नहीं होता है। इसमें इंक्लूड होता है आपके मैसेजेस, आपकी मीडिया फाइल्स, आपके कॉल्स, आपके वीडियो कॉल्स, आपकी लोकेशन जो आप शेयर करते हैं, सारी की सारी इंक्रिप्टेड रहती है। आप उसको व्हाट्सएप कलेक्ट नहीं करता है। बाकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो ऑलरेडी कलेक्ट कर रहा था। तो ये जो ऑलरेडी तो जितना शोर मच रहा है ना, ये इतना शोर वर्थ इट नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो पहले से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही थी वही रहेगी, कुछ अलग से ही कुछ नहीं हो रहा है। Hey guys, thank you so much for watching the video. I really enjoyed making it. I hope you guys enjoyed watching it too. I have mentioned all the documents which I have talked about in the description. सारे links available है वहाँ पे, आप check out कर सकते हैं। उसमें WhatsApp वाला FAQ है, उसमें NPCI वाला प्रेस रिलीज़ है, और दोनों प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं, जुलाई वाली भी और जनवरी वाली भी, और ऑब्वियसली सर की वीडियो का लिंक है। अगेन आई वांट टू क्लैरिफाई दैट आई डोंट वांट टू infringe upon his copyright or anything. I'm just using it for critique and present my own opinions. It is mentioned, it is allowed in the fair use of copyright. So make sure to like, comment and subscribe to the channel, and Siberius for videos आते रहेंगे. Thank you.